स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड ऑन मीन वैल्यू थ्योरम है। मीन वैल्यू थ्योरम जिसमें आपको दो थ्योरम्स पढ़ना है, एक है रोलेस, दूसरा है लैग्रेंजेस। तो गाइज किसी भी फंक्शन में क्या रोलेस एंड लैग्रेंजेस अप्लाई कर सकते हो? नहीं। जैसे किसी भी आदमी को प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो? नहीं ना भाई, नरेंद्र मोदी किसी को भी थोड़ी बोल सकते हो, है ना। तो एक पर्टिकुलर बंदा रहेगा जिसको ही आप बोल सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर जैसे एक होता है, प्रेसिडेंट एक होता है, या प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनने के लिए कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो वैसे ही किसी भी फंक्शन में रोलेस और लैग्रेंजेस अप्लाई करना है तो कुछ कंडीशंस रिक्वायर होते हैं। उस फंक्शन को वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे रोलेस एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम मीन्स एमवीटीज को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दो टाइप के क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। पहला कि चेक द वैलिडिटी ऑफ द फंक्शन फॉर रोलेस, चेक द वैलिडिटी फॉर द लैग्रेंजेस। जनरली मैंने यहाँ पे देखा है इस एक्सरसाइज में आपको चेक द वैलिडिटी ऑफ रोलेस मिलेगा एंड वेरीफाई रोलेस मिलेगा, ठीक है, एंड वेरीफाई लैग्रेंजेस। चेक द वैलिडिटी ऑफ लैग्रेंजेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे तीन ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आइदर बोलेगा कि चेक द वैलिडिटी ऑफ रोलेस, दूसरा वेरीफाई रोलेस, या फिर बोलेगा कि ऑल द पोस्टुलस ऑफ द रोलेस इज सेटिस्फाइड, या ऑल द कंडीशंस ऑफ द रोलेस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड, फाइंड द सी वैल्यूज। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, रोलेस और लैग्रेंजेस इनको अप्लाई करने के, इनको किसी भी फंक्शन में अप्लाई करना है तो उस फंक्शन को सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। यस, अपनी बातचीत हो रही थी मीन वैल्यू थ्योरम का। मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी बात हो रही थी। शॉर्ट में हम एमवीटी बोलेंगे, एमवीटी, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम दो है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला है आपका रोलेस, रोलेस एमवीटी मीन वैल्यू थ्योरम। दूसरा है आपका लैग्रेंजेस, ठीक है। तो रोलेस और लैग्रेंजेस इनके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। दोनों का एक साथ मेंशन करूँगा। यहाँ पे तीन कंडीशन रिक्वायर्ड है, तीन, 1 2 3, और यहाँ पे आपको दो ही कंडीशंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, ठीक है। एंड फाइनली उसके बाद हम अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम रिजल्ट अप्लाई करते हैं। तो विल सी कि इन दोनों का रिजल्ट भी क्या है। रिजल्ट अप्लाई होता है अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पहला कंडीशन है कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, पहला कंडीशन। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? अगर x का जो इंटरवल दिया है वो ऐसे क्लोज ब्रैकेट में दे, दिस इज क्लोज इंटरवल, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल। अगर x का वैल्यू क्लोज इंटरवल में देगा तो हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस। एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है कि भाई x का जो वैल्यू है स्टार्ट, सपोज a से स्टार्ट हो रहा है b पे एंड हो रहा है, तो a से स्टार्ट हो रहा है b पे एंड हो रहा है, एज वेल एज ये दोनों वैल्यू इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव, इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। तो आइदर आपको ऐसा देगा या फिर ऐसा देगा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। यही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है, मतलब हमें भी यहाँ पे भी कंडीशन नंबर वही है कि फंक्शन जो है ना, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो जैसा कि मैंने बोला, फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो इंटरवल है वो क्लोज इंटरवल है या नहीं, या फिर आपको x का वैल्यू इस तरह से देगा,
है ना, स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी, ए और बी मीन्स एंड वैल्यूज भी क्या है, इंक्लूसिव है, मतलब एक्स ए और बी को भी एज अ वैल्यू ले सकता है, ठीक है। दूसरा है कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, कंडीशन नंबर 2 कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल, ठीक है। सेम स्टोरी यहां पे भी है, फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल। अब फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये कैसे मालूम पड़ता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, फाइन। सो एफ डैश एक्स निकालोगे तो आपको ना कुछ तो न्यूमरेटर मिलेगा और कुछ तो डिनोमिनेटर मिलेगा, न्यूमरेटर और यहाँ पे डिनोमिनेटर मिलेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर नहीं मिला इट मीन्स डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 है, ठीक है। बट जैसे ही आप डिफरेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर मिल रहा है तो डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 ले लो और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो x के सर्टेन वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। लेट्स से जो भी वैल्यूज मिले आपको x के वैल्यूज मिलेंगे, ये x वैल्यू अगर बिलोंग करते हैं अपने इंटरवल को, ठीक है, जो अपना इंटरवल है इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करते, एंड नहीं, यहाँ पे इंटरवल के अंदर बिलोंग करना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यू रहा तो चलेगा, लेकिन अगर इन बिटवीन वैल्यू रहा है ना, ये ओपन ब्रैकेट डाला मैंने, ओपन मतलब यहाँ पे ए और बी इंक्लूसिव नहीं है, तो ए और बी के बीच का अगर कोई वैल्यू है एज अ एक्स वैल्यू जो यहाँ पे मिला है इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई फंक्शन डिफरेंशिएबल होने के लिए डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 लोगे, x का जो भी वैल्यू आएगा वो इस फंक्शन के अंदर, इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट्स है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं होने चाहिए, तब जाके फंक्शन आपका क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हो कि जो आपका फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे भी वही सेम स्टोरी है, जो भी फंक्शन दिया होगा उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लोगे, x के वैल्यूज मिलेंगे, x के वैल्यूज इंटरवल के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो नॉट डिफरेंशिएबल, अगर नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड रोलेस का थर्ड कंडीशन क्या है, भाई रोलेस का थर्ड कंडीशन है कि f ऑफ a मीन्स फंक्शन का वैल्यू फॉर a एंड फंक्शन का वैल्यू फॉर b सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, थर्ड कोई कंडीशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे 3 कंडीशन, यहाँ पे 2 कंडीशन। सो गाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो हम बोलेंगे कि गिवन फंक्शन के लिए रोलेस वैलिड है। अगर ये 2 सेटिस्फाई हुआ तो हम बोल सकते हैं कि लैग्रेंजेस गिवन फंक्शन के लिए वैलिड है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है वेरीफाई, है ना, इट मीन्स आपको रिजल्ट अप्लाई करना है, या फिर बोलेगा कि ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ द रोलेस और लैग्रेंजेस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड देन फाइंड सी वैल्यू, तो आपको रिजल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या होता है, देखिए रोलेस का रिजल्ट होता है कि एफ डैश सी इक्वल टू 0, दिस इज रोलेस यू कैन से रिजल्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन आपका, चलिए तो रिजल्ट था एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने रिजल्ट अप्लाई कर दिया है, राइट, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये रिजल्ट कब अप्लाई होगा, जब गिवन फंक्शन ऑल कंडीशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो गाइज इस तरह से हमने ये 2 टाइप के एमवीटीज मीन्स मीन वैल्यू थ्योरम को इस एक्सरसाइज में परफॉर्म करना है, ठीक है। काफ़ी एग्जाम्पल ईजी है, सिर्फ आपको ये कंडीशन और ये फॉर्मूला अगर आपको बाहर हो जा रहा है तो ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम होगा। चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, चलिए स्टार्ट करेंगे एक नया एग्जाम्पल, है ना। सो 2.3 एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है रोलेस और लैग्रेंजेस के एग्जाम्पल हम सॉल्व करने वाले हैं।
तो एग्जाम्पल है चेक द वैलिडिटी। मैंने बोला था 2 टाइप के क्वेश्चन है, उसमें से पहला टाइप आप पहली बार फेस कर रहे हो, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो कुछ लोगों को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई क्वेश्चन में रोलेस लगाना है या लैग्रेंजेस लगाना है, ये हमें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है। दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मेंशन है, अगर आप रीड करो तो क्वेश्चन में प्रॉपरली मेंशन किया है कि रोलेस लगाना है या लैग्रेंजेस लगाना है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी मेंशन रहेगा जैसे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो वैलिडिटी चेक करने को बोला, मतलब हम कंडीशन चेक करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ सॉल्यूशन को। चलिए, तो स्टेप वाइज है ना, सारे कंडीशन चेक करने पड़ेंगे। पहले तो मैं चेक करने जा रहा हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। उसके लिए मैं चेक करूँगा कि जो x का इंटरवल दिया है क्या ये क्लोज इंटरवल है, यस। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि जो फंक्शन है वो अपना कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस फॉर द गिवन इंटरवल। अब दूसरा कंडीशन चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी, राइट ना। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो गिवन फंक्शन है ना, उसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। फंक्शन क्या गिवन है, x² माइनस 4x प्लस 3, राइट। इसको मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, है ना, तो d/dx आप लेफ्ट साइड को भी दोगे, d/dx आप राइट साइड को भी दोगे, अगेन d/dx आप लेफ्ट एंड राइट दोनों को दोगे। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। तो लेफ्ट साइड में एक ही था, राइट साइड में 3 टर्म्स था, तीनों को दिया। डिफरेंशिएट करूंगा तो f' आ जाएगा, f'(x). x² का डेरिवेटिव बचपन से निकाल रहे हो, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का डेरिवेटिव 0। मतलब अगर आप चेक कर दो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, यस और नो। डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, मतलब 1 लिया। इसका मतलब अगर मैंने डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 लिया, डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब x के कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रहे हैं, नन वैल्यूज़। अगर x के कोई वैल्यू ही नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि भाई क्या ये गिवन इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। इंटरवल क्या था अपना, इंटरवल था 1 to 3। क्या ये 1 to 3 के अंदर बिलोंग करता है? भाई कोई वैल्यू होता तब ना चेक करते कि अंदर है या बाहर है ना। जैसे x का वैल्यू होता सपोज 0, तो क्या 0 इसके अंदर आएगा? नहीं आएगा। अगर x का वैल्यू 5 होता तो क्या x का वैल्यू 5 यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। तो अगर वैल्यू ही नहीं है तो हम चेक कैसे करेंगे? चेक ही नहीं करेंगे। मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ना हो। x का अगर कोई वैल्यू आया होता तो उस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो वैल्यू अगर अपने इंटरवल में है, मतलब अपने इंटरवल के लिए भी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। बट x का कोई वैल्यू ही नहीं आया, मतलब कोई भी वैल्यू इस इंटरवल के अंदर बिलोंग नहीं करता। देयरफॉर मैं बोलूँगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन जो है इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंटरवल। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने कंडीशन 1, कंडीशन 2 चेक कर दिया है, कंडीशन 3 चेक करने का टाइम आ गया। चलिए कंडीशन नंबर 3 चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 3 क्या था भाई? कंडीशन नंबर 3 था कि f ऑफ a और f ऑफ b ये सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि गिवन इंटरवल जो होता है ना, ये इंटरवल, इसमें पहला जो होता है वो a वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है वो b होता है। समझ में? मतलब आपको जो इंटरवल दिया होता है ना, वो इस तरह का होता है, a, b, इस तरह का दिया होता है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3 अपने को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। a का वैल्यू 1 मीन्स f ऑफ 1, b का वैल्यू 3 मीन्स f ऑफ 3। समझ में आया? तो इस तरह से आपको f ऑफ a और f ऑफ b निकालना पड़ेगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो हमें फंक्शन के पास जाना पड़ेगा। ये रहा फंक्शन या गिवन फंक्शन। इसमें f ऑफ 1 मीन्स x का वैल्यू 1 डालो, f ऑफ 3 मीन्स x का वैल्यू 3 डालो। समझ में? चलिए
तो अगर 1 डाला 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 और आंसर हो जाएगा 0। चेक कर लो, राइट। अगर आपको चाहिए तो कैलकुलेट कर लो, 1 का स्क्वायर 1, ये 4 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 0। समझ में? वैसे ही f ऑफ 3 मीन्स इसके अंदर x का वैल्यू 3 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस आपका ये 3 का स्क्वायर 9, 4 3 सा 12 प्लस 3, 9 प्लस 3 करोगे तो 12, 12 माइनस 12 मतलब 0। क्या ये बात समझ में आई? तो गाइस इस तरह से आप बोल सकते हो कि जो आपका f ऑफ a है वो सेम एज f ऑफ b है। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रूल इज वैलिड है, रूल इज एम्बिटी इज वैलिड फॉर गिवन फंक्शन। आई होप ये वैलिडिटी कैसे चेक किया ये सभी को समझ में आया ये सब। चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जाम्पल नंबर 2। अगेन वही सेम चीज़ है, आपको चेक करना है वैलिडिटी ऑफ द रूल्स, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। वैलिडिटी ऑफ रूल्स चेक करना है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं वो चेक करना है। तो कंडीशन नंबर 1 कंटिन्यूस है या नहीं वो चेक करना है। तो कंटिन्यूस है या नहीं कैसे चेक करते हो, उसके लिए हम इंटरवल को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरवल है क्लोज टाइप, क्लोज, है ना। सो देयरफॉर हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है, ठीक है। सो गाइस अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 क्या था, हमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं वो चेक करना है। उसके लिए मुझे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये जो गिवन फंक्शन है मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है ये फंक्शन को। अब इसको पहले मैं डिफरेंशिएट कर लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो ये एक्चुअली e का पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। रीअरेंज कर दिया, ठीक है। अगर अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ x से, मतलब d बाई डी एक्स मैं लेफ्ट साइड दूँ, d बाई डी एक्स मुझे राइट साइड भी देना पड़ेगा। राइट साइड को भी d बाई डी एक्स दिया। देखिए लेफ्ट साइड में f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। राइट साइड में डेरिवेटिव चाहिए तो u बाई वी रूल, u बाई वी बोलता है v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। आगे बात कर लेता हूँ, ये e रेज़ टू x, साइन का डेरिवेटिव cos, ये आपका साइन x एज इट इज, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव तो e रेज़ टू x ही आएगा अपॉन आपका ये e रेज़ टू x का स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऊपर मुझे e रेज़ टू x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे बचा cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय ये आपका e रेज़ टू x का स्क्वायर बराबर ये है आपका f डैश x। एक बार आप देख सकते हो कि e रेज़ टू x कैंसिल हो रहा है, तो जो बचा उसको मैं कॉपी करता हूँ। f डैश x का वैल्यू मिला है cos x माइनस साइन x अपॉन ये आपका e रेज़ टू x। क्लियर है सभी को? तो गैस ये अपने को मिला है डेरिवेटिव। देखिए जैसे ही हमें डेरिवेटिव मिलता है हम डेरिवेटिव को इक्वल टू लेते हैं 0, सॉरी डिनोमिनेटर को इक्वल टू लेते हैं 0, है ना। तो डिनोमिनेटर मीन्स e रेज़ टू x, इसको लेंगे इक्वल टू 0। भाई आपको पता है एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 कब होता है? यस, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 तब होता है जब x की जगह पे माइनस इन्फिनिटी आएगा, है ना। e का पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो आंसर 0 होता है, याद रखो, ठीक है। मतलब अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी डाला तो ही आंसर क्या आएगा? 0। तो गाइस ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए x का वैल्यू क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी। क्या ये बिलोंग करता है फॉर द गिवन इंटरवल के बीच में? अपना इंटरवल क्या दिया था? इंटरवल था 0 टू पाई। तो क्या माइनस इन्फिनिटी 0 और पाई के बीच में आता है? नहीं आता है। अगर आप चेक करो तो इंटरवल कुछ इस तरह का होता है, राइट। बीच में होता है 0, लेफ्ट में होता है माइनस इन्फिनिटी, राइट में होता है प्लस इन्फिनिटी।
अब 0 to पाई की बात करोगे तो पाई मीन्स 3.14, वो तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज योर पाई, राइट। दिस इज योर पाई, राइट, 3.14। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके बीच में ये माइनस इन्फिनिटी तो नहीं आता है, मतलब ये जो x वैल्यू मिला है, मतलब जिस वैल्यू पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है वो अपने इंटरवल के अंदर नहीं आता, मतलब अपने इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे ही पॉइंट्स पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ में आई? फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है मतलब कंडीशन नंबर 2 भी सेटिस्फाई हुआ, फाइनली हम लोग कंडीशन नंबर 3 के लिए जाएंगे। कंडीशन 3 में हमें f ऑफ a है ना और f ऑफ b निकालना होता है। सो a मीन्स इंटरवल के अंदर जो पहला वैल्यू है वो a होता है, दूसरा b होता है। तो a का वैल्यू 0 है एंड b का वैल्यू पाई है। चलिए, तो फंक्शन का वैल्यू चाहिए तो फंक्शन के पास जाओ। f ऑफ 0 मीन्स x का वैल्यू 0 डालो, तो e रेज़ टू 0 मतलब -0 तो होगा नहीं, राइट। अगर f ऑफ b मीन्स f ऑफ पाई चाहिए तो x का वैल्यू पाई डालो, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू माइनस पाई इनटू साइन पाई। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 0 हो या साइन पाई, दोनों का वैल्यू क्या था, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, साइन पाई भी 0 होता है, 0 इंटू एनीथिंग इंटू बी 0। तो कैन आई से कि f ऑफ a इज सेम एज f ऑफ b? यस, वी कैन से दैट। मतलब हम लोग फाइनली कंक्लूड करेंगे कि देयरफॉर रोलेस इज वैलिड। तो इस तरह से हमने वैलिडिटी ऑफ द फंक्शन चेक किया फॉर रोलेस। क्या ये सभी को क्लियर है? यस और नो? चलिए स्टार्ट करेंगे एक नया क्वेश्चन, है ना। चेक द वैलिडिटी फॉर द रोलेस। आपको एक फंक्शन दिया है, फंक्शन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 वेयर x बिलोंगिंग्स टू 1, 3, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट में दिया है। बोल रहा है चेक द वैलिडिटी फॉर द रोलेस। तो वही 3 कंडीशन हमें चेक करने पड़ेंगे। लेट्स कंटिन्यू। चलिए कंडीशन नंबर 1 चेक करते हैं। कंडीशन नंबर 1 कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको इस इंटरवल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए जो इंटरवल है दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1, 3, ये क्लोज टाइप का इंटरवल है। देयरफॉर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है इज कंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये हो गया। नाउ स्टेप नंबर 2 मतलब कंडीशन नंबर 2 चेक करेंगे। कंडीशन नंबर 2 अगर चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन था आपके पास 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये कंडीशन है। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा d/dx लेफ्ट साइड का, d/dx राइट साइड का एवरी टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस है तो माइनस, d/dx ऑफ सेकेंड टर्म प्लस है तो प्लस, d/dx ऑफ 3। चलिए तो फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब फंक्शन डैश बराबर। अगर यहाँ की बात करोगे, ये 2 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई तो बाहर, ये 5 कांस्टेंट है मल्टीप्लाई तो बाहर, राइट। सो ये 2 बाहर गया, ये 2 बाहर गया, तो अंदर बचा है डेरिवेटिव के x² माइनस ये 5 बाहर गया तो डेरिवेटिव के अंदर बचा है x एंड 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये 2 साइड में गया। x² मीन्स x रेज़ टू n, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n x रेज़ टू n माइनस 1 माइनस 5x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, ये तो 0 है ना। आगे बात करता हूँ, सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 2 ज़ा 4, x रेज़ टू 1 मीन्स x माइनस 5, दिस इज योर f डैश x। तो गैस आपके पास f ऑफ x और f डैश x दोनों ही रेडी हो गए हैं, ठीक है, देख लीजिए ना। आगे बात करता हूँ, अब ये f ऑफ x कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, कौन से पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उसके लिए मुझे इस f डैश x का जो डिनोमिनेटर है उसको लेना पड़ेगा इक्वल टू 0।
मतलब ये जो एफ डैश एक्स का डिनोमीटर मिला है, सी यहाँ पे डिनोमीटर तो है ही नहीं, मतलब डिनोमीटर है 1, है ना। इसको इक्वल टू अगर 0 करोगे, नॉट पॉसिबल, मतलब x का कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसके लिए ये नॉट डिफरेंशिएबल हो। मतलब कोई भी वैल्यू ही नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या? हम चेक नहीं कर सकते, या चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यू कैन से इंटरवल था 1,3, राइट, तो हमें चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि इस इंटरवल के बीच में आएगा ही नहीं। इट मीन्स अपना जो फंक्शन है वो अपना डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, राइट, मतलब कंडीशन 2 सेटिस्फाई। अब हम जाएंगे कंडीशन नंबर 3। चलिए कंडीशन नंबर 3 की बात करता हूँ। कंडीशन नंबर 3 मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी चाहिए। सो मैंने बोला था इंटरवल में पहला वैल्यू ए होता है, दूसरा वैल्यू बी होता है। सो एफ ऑफ 1 चाहिए तो x का वैल्यू 1 डालो, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 हो गया, ये -5, ये +3, आंसर 0 होगा, राइट। एफ ऑफ 3 चाहिए तो x का वैल्यू 3 डालो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 ज़ा 18, राइट, 5 3 ज़ा 15 और ये +3, राइट। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 2 ज़ा 18 हो गया, फिर 5 इंटू 3 15 हो गया और ये +3। सो अगर आप चेक करो तो 18 + 3 21 और ये है ना, ये आई थिंक इक्वल नहीं आ रहा है, तो 81 माइनस 15 किया तो 6 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल टू, है ना, 6 आ रहा है। वी कैन से कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी सेम होना चाहिए था, सेम नहीं है, मतलब रूल इज नॉट वैलिड बिकॉज एक कंडीशन फेल हो गया, रूल इज नॉट वैलिड। आई होप यहाँ पर समझ में आया। तो भाई फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल तो था, बट एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं था, मतलब कंडीशन 3 फेल। ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए थे, कंडीशन 3 फेल है, देयरफॉर नॉट वैलिड। क्लियर है सभी को? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं कि रूल इज वैलिड वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं। लास्ट 2 एग्जांपल से अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट है तो यस ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन वही है, चेक द वैलिडिटी ऑफ द रूल इज, ठीक है। तो एक फंक्शन दिया है और उसका एक इंटरवल दिया है। स्टेप 1 होता है कि कंटिन्यूटी चेक करो, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए हम चेक करते हैं कि जो अपना x है उसका जो इंटरवल है वो क्लोज है या ओपन है। तो फिलहाल तो क्लोज है, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब क्लोज, मतलब हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 होता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। उसके लिए फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन अपना है sin x माइनस कॉस x प्लस 3, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, उसके लिए मुझे इसको डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। चलिए डिफरेंशिएट करता हूँ, डायरेक्टली कर दूँ। चलिए मुझे बताइए डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस, माइनस है तो माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, बराबर ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, एंड 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0। तो ये आपको मिला कॉस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एक्स, दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जैसे ही हमें डेरिवेटिव मिलता है हम इसको डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 लेते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर अगर चेक कर दो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। किसी का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, राइट। तो डिनोमिनेटर अगर इक्वल टू मैं 0 लूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू नहीं मिलने वाला। क्या हमें डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 लेके कोई x का वैल्यू मिला? नहीं मिला। मतलब फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग्स टू, इंटरवल था 0 to 2 पाई, जो फंक्शन है इज डिफरेंशिएबल।
ठीक है। अगर कोई वैल्यू आया होता तो हम चेक करते कि क्या वो अपने इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। ऑब्वियस है वो नहीं बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग कर रहा है मतलब अगर इसके बीच का कोई वैल्यू है मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। तो फिलहाल तो कोई वैल्यू ही नहीं था, इसलिए फॉर ऑल रियल वैल्यूज है ना फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। नाउ कंडीशन नंबर 3 चेक करेंगे। कंडीशन नंबर 3 है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालो। सो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, मैंने बोला था इंटरवल में पहला वैल्यू ए होता है, दूसरा वैल्यू बी होता है। तो ए और बी का वैल्यू पुट करो। एफ ऑफ ए का वैल्यू 0 है, एफ ऑफ बी का वैल्यू 2 पाई है, राइट। तो एफ ऑफ 0 मतलब फंक्शन के अंदर x का वैल्यू 0 डालो, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस 3, राइट। अब आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 0 0 होता है एंड कॉस 0 है ना, साइन 0 जो है वो 0 होता है एंड कॉस 0 1 होता है, ठीक है। तो साइन 0 0, कॉस 0 1 और ये प्लस 3 माइनस 1 किया तो 2 आ गया। अच्छा एफ ऑफ 2 पाई चाहिए, तो फंक्शन के अंदर ये रहा फंक्शन या फिर ये रहा फंक्शन, फंक्शन के अंदर x का लो 2 पाई डालो, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई एंड ये आपका प्लस 3, समझ में। साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, कॉस 2 पाई 1 और ये प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2। सो देयरफॉर वी कैन से कि एफ ऑफ ए इज सेम एज एफ ऑफ बी। क्लियर, मतलब ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया है, तो देयरफॉर रोलेस इज वैलिड। मतलब इस फंक्शन में हम रोलेस एमवीडी को अप्लाई कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी को समझ में आया? तो ऑल 3 कंडीशन चेक करना ऑलमोस्ट सभी को आ गया होगा, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे एक और एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल है चेक द वैलिडिटी ऑफ द रोलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स का लो दिया है एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 2 एंड एफ ऑफ एक्स का लो दिया है 6 - x फ्रॉम 2 to 6। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है वो इंटरवल टाइप नहीं दिया है, मतलब क्लोज इंटरवल टाइप नहीं दिया है। यहाँ पे इंटरवल टाइप है बट ऐसा दिया है ना, स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट ऐसा नहीं दिया है। तो गैस कैसे चेक करोगे कंटिन्यूटी? आई होप आपने क्लास 11th में कंटिन्यूटी चेक किया था, याद है आपको? कंटिन्यूटी चेक करना होता है ऐसे टाइप के फंक्शंस का। तो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करते हैं? पहले तो कंटिन्यूटी चेक कहाँ पे करते हैं भाई? कंटिन्यूटी वहाँ पे चेक करते हैं जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है। अब ये टोटल जो फंक्शन, ये जो फंक्शन है टोटल कहाँ से कहाँ तक के लिए डिफाइंड है? 0 से लेके 6 तक के लिए डिफाइंड है, ठीक है। अब 0 से लेके 6 के बीच में कहाँ पे ब्रेक हो रहा है? 2 पे ब्रेक हो रहा है, देखो ना 2 पे ब्रेक हुआ, 2 से स्टार्ट हुआ, राइट। तो मतलब हम लोग कंटिन्यूटी जहाँ पे ब्रेक हो रहा है वहाँ पे चेक करेंगे कि वहाँ पे कंटिन्यूअस है या नहीं। तो कंटिन्यूटी हम चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे स्टेप 1। आई होप सभी को याद है कि पहला स्टेप है कि हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सो कंटिन्यूटी कहाँ पे चेक करेंगे? एट x इज इक्वल्स टू 2, बिकॉज ये फंक्शन 2 पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा? कंटिन्यूटी का फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x शुड बी सेम एज लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x सेम एज एफ ऑफ 2। ये है वो फॉर्मूला। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हुआ तो मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, इक्वल नहीं हुआ मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए 1 by 1 फाइंड करते हैं। नाउ पहले मैं निकालने जा रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब फंक्शन का वैल्यू फॉर लेस देन 2 है ना, फंक्शन का वैल्यू फॉर x लेस देन 2, ये पहला वाला है दैट इज x स्क्वायर। अब x का लूप मान लो यहाँ पे 2 डालोगे तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड मिल गया। अब मिडिल साइड निकालते हैं, मतलब हमें चाहिए लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ ऑफ x। 2 प्लस मतलब वो फंक्शन जहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो फंक्शन x ग्रेटर देन 2, तो ये रहा वो फंक्शन जिसमें x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 है।
तो यहाँ पे फंक्शन आएगा 6 माइनस एक्स, 2 प्लस था ना, 2 प्लस का मतलब फंक्शन का वैल्यू फॉर एक्स ग्रेटर देन 2, 2 माइनस मतलब फंक्शन का वैल्यू फॉर एक्स लेस देन 2। अब x का वैल्यू 2 यहाँ पे डालोगे तो ये 6 माइनस 2 मतलब ये भी 4 आ जाएगा। फाइनली आपको चाहिए f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कौन देगा? वो फंक्शन देगा जिसमें x का वैल्यू 2 है। तो x का वैल्यू इक्वल टू 2 इसमें भी है, इक्वल टू 2 इसमें भी है, तो आप दोनों में से किसी भी एक में डाल दो। सपोज मैंने इसमें डाला तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑल 3 वैल्यूज आर सेम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीनों वैल्यू सेम होना चाहिए था एज पर द फॉर्मूला। सो लिखूंगा फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन से जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। नो व्हाट नेक्स्ट, पहला स्टेप तो हो गया, मतलब पहला कंडीशन हमने चेक कर दिया। कंडीशन नंबर 2 है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। देखिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए अगेन हम डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ पर चेक करेंगे? जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा था, ब्रेक 2 पे हो रहा है तो 2 पे ही चेक करेंगे। हमें क्या निकलना पड़ेगा? लेफ्ट साइड का f'2 है ना, f'2 लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है, एंड राइट हैंड साइड का f'2, ठीक है, ये दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। तो अभी लेफ्ट साइड का कैसे निकलेगा? लिमिट, उसका फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा h टेंड्स टू 0, 2 के लिए चाहिए तो f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई h, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, राइट। यहाँ पे आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, ये 0 प्लस है, ये 0 माइनस है। यहाँ पे आएगा f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन h आएगा। क्लियर है? सो गाइस ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा टू चेक वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0। अब 0 प्लस, सॉरी लेफ्ट साइड के लिए 0 माइनस, लेफ्ट साइड के लिए 0 माइनस एंड राइट साइड के लिए 0 प्लस, ठीक है। तो 0 माइनस मतलब मुझे वो फंक्शन चाहिए, है ना, मुझे वो फंक्शन का वैल्यू चाहिए फॉर x लेस देन 0 वाला, लेस देन 0 मतलब लेस देन 2 वाला यहाँ पे। सो गाइस लेस देन 2 अगर आप चेक करो तो ये रहा वो फंक्शन, है ना, लेस देन 2 के लिए ये रहा और ग्रेटर देन 2 के लिए ये रहा। तो 0 माइनस मतलब लेस देन 2 एंड 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2। तो 0 लेस देन 2 मतलब पहला फंक्शन मीन्स यहाँ पे आपको x था तो आपने x लिखा, अगर ये 2 प्लस एच होता तो 2 प्लस एच का स्क्वायर हो जाता, मतलब f ऑफ 2 प्लस एच का वैल्यू आएगा 2 प्लस एच का स्क्वायर, 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस f ऑफ 2 के लिए x का वैल्यू 2 डालोगे तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय ये आपका h। बस इसको सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और ये h। तो गैस अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ s टेंड्स टू 0, देखिए प्लस 4 और माइनस 4 तो गया, प्लस 4 माइनस 4 गया, इसमें से h मुझे कॉमन दिख रहा है। अगर मैं h कॉमन लूँ तो ये 4 प्लस h हो जाएगा डिवाइड बाय h। अब अगर आप चेक करोगे तो ये h से कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू 0 अगर आप डालते हो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये मिल गया आपको लेफ्ट साइड का f'2, है ना, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आप बोलते हैं डेरिवेटिव का, ये आपने क्लास 11th में सीखा हुआ है ना। नाउ नेक्स्ट f' ऑफ 2 चाहिए बट राइट हैंड साइड का चाहिए। राइट हैंड साइड मतलब 0 प्लस, 0 प्लस मतलब फंक्शन का वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 2। तो फंक्शन के दो वैल्यूज हैं, पहला वैल्यू फॉर x लेस देन 2 है, दूसरा वैल्यू फॉर x ग्रेटर देन 2 है, मतलब अब ये फंक्शन यूज होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ वैल्यूज। तो फंक्शन का वैल्यू है 6 माइनस एक्स, तो 2 प्लस एच, भाई h x था तो x लिखा, 2 प्लस एच है तो यहाँ पे 2 प्लस एच लिखो, मतलब यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट, ये आपका लिमिट s टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा 6 माइनस x की जगह पे 2 प्लस एच, ठीक है, फिर माइनस f ऑफ 2, इसमें f ऑफ 2 डालोगे मतलब 6 माइनस 2 हो जाएगा
डिवाइड बाय एच। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आएगा लिमिट एच टेंस टू 0, फिर 6 - 2 - h और ये -4 डिवाइड बाय ये h। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंसलेशन हो रहा है, राइट। ये -4 - 2 मतलब +6 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -h। तो -h अपॉन h करोगे तो -1 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 -1, और -1 को अगर लिमिट दिया तो -1 आएगा। एज पर द डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट जो लिमिट आया है लेफ्ट साइड का जो f' आया है f'2 और राइट साइड का जो f'2 आया है वो सेम आना चाहिए था, बट सेम नहीं है। देयरफॉर हम बोलेंगे कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है मतलब कंडीशन नंबर 2 फेल्स। देयरफॉर थर्ड कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे कि रोलेज इज नॉट वैलिड। समझ में आया? तो इस तरह से आपका ये फाइनल आंसर कंक्लूड होगा। क्या ये सभी को क्लियर है? यस और नो?